ऑपरेशन थिएटर किधर है? वो सही है। दरवाजा खोलो डॉक्टर, दरवाजा खोलो। रत्ना, वो बच्चा मेरा भी है। रत्ना, रत्ना, दरवाजा खोलो डॉक्टर। ऑपरेशन नहीं कर सकते। अरे वो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? दरवाजा खोलो, अरे दरवाजा खोलो। मैडम उनको रोकिए, वो ऑपरेशन कर रहे हैं उसका, उनको रोकिए। मैं दरवाजा खटखटा रहा हूँ, कोई नहीं खोला दरवाजा। क्या बात है, आप क्यों शोर मचा रहे हैं इस तरह? मैं वो ऑपरेशन रोक दीजिए डॉक्टर प्लीज। किसका ऑपरेशन? वो मेरी पत्नी का बच्चा गिरा रहे हैं अंदर। कौन है आपकी पत्नी? आप कौन हैं? वो मैं उसका पति हूँ। मेरी बीवी अंदर, रत्ना उसका नाम है। वो मेरे से पूछे बिना ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। रिलैक्स, रिलैक्स मिस्टर, रिलैक्स। आप शांत हो जाइए। देखिए, ये ऑपरेशन मैं ही करने वाली थी। हाँ तो? मैं खुद नहीं चाहती कि ऐसा हो, और इसीलिए मैंने मिसेस वर्मा को इन्फॉर्म भी किया था। किया है ना? डोंट वरी, आप घबराइए मत। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। आप मेरे साथ आइए, प्लीज कम, प्लीज कम। चंद्रू, इससे काज लग गए? काज तो हो गए साहब, लेकिन बटन रह गए अभी। हाँ तो भेज दो ना बटन डिपार्टमेंट में। ये माल परसों जाना है। ठीक है साहब, हो जाएगा। जल्दी करो। अरे योगेंद्र जी, आप कमाल है, मैं अभी आपको फोन करने जा रहा था। अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए। आपकी तरफ से कोई जवाब आया नहीं तो मुझे खुद आना पड़ा। दरअसल मैं जानने के लिए बहुत उतावला था कि आपको मेरा बनाया हुआ नक्शा कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा, और मुझसे ज्यादा तो वो नक्शा मेरी पत्नी को अच्छा लगा। सच? बिल्कुल सच। तो फिर आपने उन्हें बताया कि नक्शा किसने बनाया? नहीं, अभी तक तो मैंने ये बात राज ही रखी है। मैंने उनसे कहा कि उन्हें बताऊंगा ही नहीं, बल्कि उस शख्स से मिलाऊंगा जिन्होंने ये नक्शा बनाया है। मतलब ये कि मुझे उम्मीद रखनी चाहिए कि काम मुझे ही मिलेगा? काम ही नहीं योगेंद्र जी, काम के साथ साथ आपको इनाम भी मिलेगा। आइए चलिए। शारदा जी, ये देखो, ये है योगेंद्र सब्रवाल, और योगेंद्र ये है मेरी पत्नी शारदा। नमस्ते। शारदा, तुम जानती हो ये कौन है? जी, अरे भाई, तुम तो इनसे मिलना चाहती थी। मैं मिलना चाहती थी? अरे हाँ भाई, जो घर का नक्शा तुम्हें बहुत अच्छा लगा था वो इन्होंने ही बनाया था। आपको मेरा बनाया नक्शा पसंद आया? आप अंदाजा नहीं लगा सकते ये सुनकर मुझे कितनी खुशी हुई। बस आप जल्द से जल्द काम शुरू कर दीजिए। हम चाहते हैं कि हमारी नई खुशी हमें अपने घर में मिले। नई खुशी? मैं कुछ समझा नहीं। मेरी पत्नी उम्मीद से है, इसीलिए आप काम जल्द से जल्द शुरू करवा दीजिए। अगर कुछ पूछना या बताना हो तो यहाँ आ जाना या घर पर आ जाना। आप ऐसा कीजिए, घर पर ही आ जाए। बेहतर यही होगा कि घर की बातें घर में हो जाए। जी, मैं घर पे ही हूँ। नमस्ते। नमस्ते। शारदा जी, नमस्ते। लेकिन ये मत भूलो रत्ना कि तुम्हारे इस होने वाले बच्चे का बाप हूं मैं। इसीलिए शाम, इसीलिए ये बच्चा मैं बिल्कुल नहीं चाहती। एक बात तुम मत भूलो, हमारी शादी सिर्फ एक समझौता थी और कुछ नहीं। और तुम क्या चाहते हो? इस बच्चे को जन्म देकर मैं इस समझौते को अपनी मर्जी का नाम दे दूं? ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं, सोचना भी मत। तुम ऐसा कोई भी फैसला सिर्फ अपनी मर्जी से नहीं कर सकती हो रत्ना। उस पर मेरा भी हक है। हक? हक? ये सब हक और फर्ज की बातें तुम्हारे मुंह से बहुत खराब लगती है श्याम। तुमने कौन सा हक अदा किया है? कौन सा? हाँ, पत्नी होने का कौन सा सुख दिया है मुझे? एक किराए का मकान, बेबसी की जिंदगी, लोगों के ताने, इसके अलावा तुमने दिया क्या है मुझे? और तुम हक और फर्ज की बातें कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं मानता हूं कि
मैंने तुम्हें वो सारे सुख नहीं दिए रत्ना जो तुम्हें चाहिए थे। लेकिन रत्ना हमने एक दूसरे के लिए क्या किया है, क्या नहीं किया है, एक दूसरे को क्या दिया है, क्या नहीं दिया है, वो सब हमें भूल जाना चाहिए। कैसे भूल जाऊं? हाँ? जैसे मैं भूल गया हूं। रत्ना मैं चाहता हूं कि इस बच्चे के आने की खुशी में हमें एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। हमें आपस के गिले शिकवे, आपस की शिकायतें, हमें आपस का मनमुटाव खत्म कर देना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता श्याम। इस बच्चे की आने की खुशी नहीं मनाई जा सकती, क्योंकि वो इस दुनिया में आएगा ही नहीं। भगवान के लिए ऐसा मत बोलो रत्ना। भले ही तुम्हें इसकी मां बनने की खुशी नहीं हो रही होगी, लेकिन बाप बनने की कितनी खुशी मुझे हो रही है इसका अंदाजा नहीं लगा सकती हो तुम रत्ना। मुझसे ये खुशी मत छीनो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूं रत्ना। उसे इस दुनिया में आने दो, उसे इस दुनिया में आने दो रत्ना। ये खुशी मुझसे मत छीनो रत्ना। तुम जो कहोगी मैं करूंगा, तुम जो चाहोगी मैं करूंगा। तुम्हें कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। सारी दुनिया की खुशियां तुम्हारे कदमों पर डाल दूंगा। दुनिया के सारे सुख दूंगा तुम्हें। बस मुझे बस एक सुख दे दो। बस इस बच्चे को इस दुनिया में आने दो। तुम मुझे अपना पति ना कहो, कोई बात नहीं रत्ना, लेकिन कम से कम उस बच्चे के मुंह से तो बाबा सुनने में तो मुझे, मेरे बच्चे को तो मुझे बाबा कहने दो। बस मुझे ये एक सुख दे दो। उसके बदले में तुम जो चाहोगे मैं करूंगा। इस बच्चे को पैदा कर दो, इसे इस दुनिया में आने दो रत्ना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। जो बातें तुमने अभी अभी मुझसे कही, क्या वो सचमुच तुम्हें याद रहेंगी? हाँ, मुझे याद रहेंगी। मुझे सारी बातें याद रहेंगी जो मैंने कहा है। सच? हाँ रत्ना। तो ठीक है श्याम, मैं तुम्हें बाबा सुनने का सुख जरूर दूंगी। योगेंद्र अच्छा आदमी है ना? आप उस आदमी को कैसे जानते हैं? एक दिन अचानक हमारी मुलाकात हुई। जानती हो हमारी मुलाकात किसने करवाई? किसने? एक ऑटो ने। एक दिन बिल्टी करवाकर मैं ऑफिस वापस आ रहा था, ऑटो नहीं मिल रहा था। जैसी खाली ऑटो आया, हम दोनों उसमें एक साथ बैठने लगे। बस वहीं हमारी मुलाकात हो गई। हम उस आदमी से अपना मकान नहीं बनवाएंगे। क्यों शारदा? आप ही जरा सोचिए ना, एक राह चलते आदमी को हम अपनी उम्र भर का सपना कैसे सौंप सकते हैं? और फिर ना आप उसे अच्छी तरह से जानते हैं ना पहचानते हैं। आपने तो उसका काम तक नहीं देखा है। फिर एक अजनबी आदमी पर इस तरह से विश्वास कर लेना मुझे नहीं लगता ठीक होगा। विश्वास पर तो दुनिया कायम है शारदा। और फिर उसने तो अपना काम दिखाया है। कल तुम्हें उसका नक्शा बहुत पसंद आया था। नहीं, मुझे उसका नक्शा बिल्कुल पसंद नहीं है। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया शारदा? कल तो तुम कह रही थी कि
ये घर का नक्शा बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह का घर तुम सोचती हो तुम्हारे पास होना चाहिए। और आज तुम सोच बदल भी तो सकती है। इतनी जल्दी? देखो शारदा, मनुस्मृति में लिखा है कि इंसान का जीवन सफल तभी होता है जब वो शादी करता है, अपना मकान बनाता है और अपने हाथों से अपनी बेटियों का कन्यादान करता है। हम सफल जीवन के दूसरे पड़ाव पर हैं, अपना घर बना रहे हैं। इतने सारे नक्शे देखने के बाद कल तुम्हें एक नक्शा पसंद आया और आज तुम उसको नापसंद कर रही हो। ऐसा मत करो शारदा, उस नक्शे पर अपना घर बनने दो, वो अपनी पसंद का घर होगा ना। रही बात मकान और नक्शा बनाने वाले योगेंद्र की, तो उसे अपना काम शुरू कर लेने दो, फिर फैसला कर लेना वो अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है। घर में कोई नहीं है। कोई नहीं है, लेकिन चिंता क्यों कर रही हो? मैं हूं ना। खाना खाओगी? नहीं। क्यों? अच्छा, तुम्हारी मर्जी। वैसे तुम्हें देखकर कभी कभी मुझे बहुत तरस आता है। कोई ना, बताओ, बच्चा स्कूल से घर आए और कोई घर पर ना मिले। अगर थोड़ा खाना खा लेती तो अच्छा होता। मैं आज कुछ नहीं खाऊंगी। बाबा और छोटी माँ को नाराजगी दिखाऊंगी। हाँ, लेकिन नाराजगी दिखाने से कुछ नहीं होगा कोई ना। इससे तुम्हारी परेशानी दिन पर दिन बढ़ती ही जाएगी। क्यों? देखो कोई ना, छोटी माँ का एक बेबी होने वाला है। एक तो वो वैसे तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाती, बेबी हो जाने के बाद तो वो बिल्कुल भी तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाएंगे। और हो सकता है न चाहते हुए भी वो तुम्हें सौतेला मान ले। सौतेला क्या होता है? सौतेला वो होता है जिसे कोई भी प्यार नहीं करता। अब मुझसे कोई प्यार नहीं करेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि कोई प्यार नहीं करेगा। अरे छोटी माँ को बेबी से फुर्सत मिलेगी तभी तो तुम्हारे पर ध्यान देंगी। कोई ना, मालूम है मुझे क्या लगता है? तुम्हें अब इस घर से कहीं दूर चले जाना चाहिए। लेकिन कहाँ? हॉस्टल में। कोई ना, मालूम है एक बार मेरा मेरे डैडी से बहुत जोर से झगड़ा हो गया था। हाँ, तो मैंने डैडी को कह दिया, डैडी अब मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रहूंगी, मैं हॉस्टल जाऊंगी। कोई ना, मालूम है हॉस्टल में कितना मजा आता है? सारे बच्चे एक साथ मिलकर रहते हैं, खूब मस्ती मजा करते हैं, सुबह शाम एक साथ मैदान में खेलते हैं, कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं होता। मालूम है सबसे अच्छी बात क्या है? टीचर्स बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, कोई भी डांटता मारता नहीं है। अच्छा? हाँ, मुझे लगता है अब तुम्हें बाबा और छोटी माँ से कह देना चाहिए कि तुम इस घर में नहीं रहोगी, हॉस्टल में रहोगी। कहोगी ना? श्याम, ये क्या कर रहा है तू? यार मैं सोच रहा हूँ ये बच्चे का सर किधर होगा गोद में, दाईं तरफ या बाईं तरफ, किधर ठीक रहेगा? हैं? अजीब सा एहसास हो रहा है ना तुझे? हाँ यार, बहुत अच्छा लग रहा है ना तुझे? तू बाप बनने जा रहा है। अच्छा लग रहा है। अरे मैंने तो फैमिली प्लानिंग कर रखी है। अच्छा? बेटे का नाम भी सोच रखा है। तो जब बेटे भी तो कभी सोच रखा है? क्या? बेटा हुआ तो रखो,
बेबी। क्या लल्लू, कितनी देर लगा दी? कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ। बेबी यूं गया था और यूं आ गया, देरी कहाँ हुई? कैसे नहीं हुई? कितनी देर से एक गिलास लेके इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। बेबी बादल देख के छाता नहीं खोलते, बारिश आने पर ही छाता खोलना चाहिए, वरना लोगों को पता लग जाता है कि आदमी भीगने से कितना डरता है। बकवास बंद करो, दवा दो जल्दी। लाए हो कि नहीं? ले लो बेबी, लल्लू जाए और काम ना करके आए। वैसे एक बात बताओ बेबी, तुमसे ये किसने कहा कि ये दवा खाने से शाम का सपना मिट्टी में मिल जाएगा? मैंने डॉक्टर को नर्स से बात करते हुए सुन लिया था, उसने इसी दवा का नाम बताया था। मैं दुआ करता हूं बेबी कि ये भी जाए और वो भी जाए। क्या रहे हो तुम? यही कि बेबी इस बच्चे के होने या ना होने से तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस बच्चे के होने से जरूर फर्क पड़ता है बेबी, जो तुम्हारी दुश्मन की कोख में पल रहा है। दुश्मनों के पार्टी में एक और उम्मीदवार बढ़ रहा है बेबी, सोच लो। ये तो तुम सही कह रहे हो लल्लू। मैं तो हमेशा से सही कहता हूं बेबी। तुम्हारा मकसद है रघु और शारदा की बर्बादी और उनके खुशियों में आग लगाना, ताकि वो उस आग को अपने आंसुओं से बुझा सके। और बेबी अगर हम शारदा की कोख से उसकी खुशियां छीन लें तो पता है क्या होगा? मातम। मैं जानता हूं मेरा यहां आना आपको अच्छा नहीं लगा होगा, और ना ही शायद कभी लगेगा। तो फिर क्यों आए हो? नए मेहमान के आने की खुशखबरी मिली तो रहा नहीं गया, इसलिए बधाई देने चला आया। बधाई हो। माने तो एक बात कहो। आप दिन ब दिन अपने आप को उलझाती जा रही हैं। मतलब पहले शादी, अब बच्चा। योगी तुम मेरे घर तक तो पहुंच चुके हो, मेरी जाती जिंदगी तक पहुंचने की कोशिश मत करो। मैं ऐसी कोई कोशिश नहीं कर रहा हूं। तो फिर ये मिठाई क्यों लाए हो? ये बताने के लिए कि आपके पिताजी आज भी। प्लीज, मैंने तुम्हें ऐसी बातें करने के लिए मना किया है ना योगी। अरे योगेंद्र जी, आप कब आए? अभी कुछ देर पहले। आप ही का इंतजार कर रहा था, आपके बारे में पूछ रहा था। अच्छा।